कि तीन चीजें दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रया। मनुष्य होकर भी मनुष्यत्व की प्राप्ति। मनुष्य का मतलब क्या है पहले ये जानना आवश्यक है। मनुष्य शब्द क्या है पहले इसको समझना आवश्यक है। बड़ी अच्छी बात है, मनुष्य शब्द की व्याख्या महाराज जी उपनिषदों में आई है। एक तो व्याख्या कहते मनोह अपत्यम इति मनुष्य, जो मनु की संतान है, और दूसरी व्याख्या है कि मनसा सिव्यति, अर्थात जो अपने संकल्प से, अपनी भावना से, अपने प्रेम से दूसरों को अपने साथ जोड़ लेता है, पराया को भी अपना बना लेता है, पशु पक्षी को भी अपना बना लेता है, सबको अपनत्व के भाव से जो देखता है उसी का नाम मनुष्य है। मनसा सिव्यति, अर्थात मनुष्य वह है जो अपने संकल्प, अपनी भावना से सबको जोड़ लेता है। तो मनुष्य के शरीर में भी यदि यह भाव नहीं आया जोड़ने का, मनुष्य के शरीर में भी यदि समाज से जुड़ने का, लोक कल्याण करने का, लोकोपकार करने का, लोक और राष्ट्र के मंगल में कार्य को संपादित करने की संकल्पना यदि नहीं आई, तो फिर मनुष्य होने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। जो आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्य भी करता है और वही पशु भी करते हैं, कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि मनुष्य के पास विवेक होता है और पशुओं के पास विवेक नहीं। पाश्विक वृत्ति ही अमानुषीय है। जो पाश्विक वृत्ति है वही अमानुषी वृत्ति है, और जो सात्विक वृत्ति है, सामाजिक वृत्ति है, संसार के लोगों के कल्याण के कल्याणकारी वृत्ति है, वही मानवीय वृत्ति है और वही मानुषी वृत्ति है। परंतु एक दो बात आपसे निवेदन करके कथा में प्रवेश करूं। मनुष्य जीवन में 10 बातों का विरोध किया गया है। मनुष्य होने के लिए 10 बातें जीवन में नहीं होनी चाहिए। उनमें विशेष रूप से 4 बातें हैं, वो बात मैं आपको बता दूं। पहली बात तो यह है पारुष्यम। पारुष्य का मतलब होता है किसी के साथ कठोर वाणी का व्यवहार। किसी को कठोर बोलना भी यह मनुष्यत्व का लक्षण नहीं है। परुख भाषण, कठिन बोलना, कड़वा बोलना या मधुरता से रहित वाणी बोलना, पारुष्यम। दूसरा कहते हैं अनृतम, झूठ नहीं बोलना। रित शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत में सब सत्य को रित कहा जाता है और उसी को अंग्रेजी में राइट कहा जाता है। रित शब्द से ही राइट शब्द बना है। रित का मतलब होता है सत्य। सत्य बोलना भी मनुष्य की वृत्ति में होना चाहिए। और कहते महाराज तीसरा क्या है, बोले पय शून्यम। मनुष्य के अंदर चुगली की भावना नहीं होनी चाहिए। यहाँ की बात वहां पहुंचा देना। अगर ऐसी वृत्ति है तो हम मनुष्य नहीं है। हमको चुगली से बचना चाहिए। क्यों? बोले चुगली से हमको तो 5 लड़कियां हैं। अरे भाई पूछा गया लड़के के विषय में, तो लड़की के विषय में क्यों बताते हैं? तो असंबद्ध प्रलाप अर्थात पारुख्य। पारुख्य का मतलब है कड़वा बोलना, झूठ बोलना, अनृतम, चुगली, ये 3 चीजें। और इसके बाद और चीजें आती हैं महाराज जी। उसमें 3 पाप आते हैं 3 प्रकार के, जिसमें
परद्रव्येषु विज्ञानम मनसानिष्ट चिंतनम और विदता विनिवेशश्च त्रिविधम कर्म मानसम। 3 प्रकार के कर्म भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। बोले क्या? बोले पहला पाप दूसरे का धन देख करके जलना। दूसरे का धन देखकर जलना भी अपराध है। और दूसरा कहते हैं मनसा निष्ठतम अनिष्ट चिंतनम, दूसरे के अनिष्ट का चिंतन। हमारा बिगड़े तो बिगड़े, इनका तो सब खत्म हो जाए। और तीसरा आता है वित्तता विनिवेशश्च। तीसरा क्या है बोले महाराज? बोले तीसरा होता है कि जिसके विषय में न जानकारी हो उसके विषय में न बोलना। ये 3 प्रकार से जो नहीं जानते उसके विषय में हम उल्टा व्याख्या करते हैं, वो अभी पाप है। तो मनुष्यत्व, मनुष्य होने के लिए इन सब गुणों का होना आवश्यक है। और जीवन में मनुष्य के शरीर के बाद भी मानवता का यदि गुण नहीं है तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। और 3 बातें जो आपसे निवेदन किया मैंने वो बहुत ही आवश्यक हैं। क्या क्या है? बोले पहली बात यह है कि कड़वा नहीं बोलना है। और हम लोग हर बात कड़वे से शुरू करते हैं। दूसरा झूठ बोलना भी अपराध है, अनृतम। तो मनुष्य होकर भी मनुष्यत्व का प्राप्ति होना। दूसरा मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा। मरने के दिन तक हमारा मोह नष्ट नहीं होता। अब हम चिता में जा रहे हैं, एक पैर हमारा शमशान घाट में है और तो भी घर परिवार को बढ़ाने के लिए कोई न कोई उपाय सोच रहे हैं। देवी भागवत में वर्णन है कि व्यक्ति को उपक्रम करना चाहिए बचने के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए विस्तार करना चाहिए। लेकिन जब समय नजदीक आ जाए तो सावधान भी हो जाना चाहिए कि अब हमको जाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी अभी बहुत समय है। भाई ठीक है समय है, लेकिन क्या भरोसा, खबर नहीं पल की और बात करे कल की। एक संत कहते थे कि छूट जई हैं मंदिर मतंग मतवारो वृंद, कोठी मणि माणिक जड़ी ही रह जाएगी। तेरे तो पखाने माल खाने ना चलेंगे संग, सेना चतुरंगिणी खड़ी ही रह जाएगी। हेरे दीवाने तू घमंड मत कर दे ही का, सारी संपदाएं पड़ी ही रह जाएंगी। जा दिन जरेगो तुम चिता में पौड़ी ज्वाला बीच, जा दिन जरेगो तुम चिता में पौड़ी ज्वाला बीच, तो बाला चित्रशाला में खड़ी ही रह जाए। पत्नी भी शमशान घाट तक नहीं जा सकती, हमारा शास्त्र मना करता है। इसलिए भैया जीवन का जो क्षण है उसका महत्व देना चाहिए। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। और तीसरी बात निवेदन करूं, महापुरुषों का समाश्रय, संतों का संग। जैसा करे संग वैसा ही होवे रंग। महापुरुषों के समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि उनकी एक एक बातों में जीवन दर्शन छिपा होता है। ये 3 चीजें दुर्लभ हैं, मनुष्य होकर भी मनुष्यत्व को प्राप्त होना, मोक्ष की इच्छा, और तीसरा संतों का सत्संग।